हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी आज की साइंस की क्लास स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल रीड चैप्टर नंबर 2। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे पूरा, जिसका नाम क्या है? एडेप्टेशन, हाउ एनिमल्स सर्वाइव। तो सबसे पहले हम नाम को एक्सप्लेन कर लेते हैं भाई कि हम पढ़ने क्या वाले हैं चैप्टर में। तो हमें पढ़ना है एडेप्टेशन के बारे में। एडेप्टेशन क्या होता है? हम लोगों ने तो ये नाम पहली बार सुना है कि एडेप्टेशन क्या चीज़, हमें नहीं पता। तो चलिए, एडेप्टेशन का मतलब है कि कोई भी एनिमल, देखो आप अपने चारों तरफ अगर एनिमल्स को देखते हैं, किसी भी एनिमल को देखो तो हर एनिमल आपको डिफरेंट नज़र आएगा। तो डिफरेंट क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि देखो एनिमल्स अपनी बॉडी पे कुछ फीचर्स, कुछ नई नई प्रॉपर्टीज़ को डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सरवाइव करने में हेल्प मिलती है। सरवाइव करना मतलब कि उन्हें जीने में या अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखने में हेल्प मिलेगी। तो इस चैप्टर में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि एनिमल्स ने अपने ऊपर क्या क्या बॉडी फीचर्स को डेवलप किया है, एनिमल्स किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। हमें ये सारे, देखो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं, हम इस चैप्टर में इन सारे पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे और बहुत मज़ेदार चैप्टर है। आपको एनिमल्स के बारे में, जानवरों के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी कि भाई एनिमल्स ने अपनी बॉडी पे क्या क्या फीचर्स डेवलप कर रखे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लाइक प्लांट्स, एनिमल्स आर ऑल्सो फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखो, जैसे आप लोगों को तो पता ही है कि वर्ल्ड में हर जगह आपको प्लांट्स दिखने को मिलेंगे। तो उसी तरीके से जैसे प्लांट हर जगह है, वैसे ही पूरे वर्ल्ड में एनिमल्स आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। हर जगह का क्या मतलब है? चाहे वो पानी में हो या आपका लैंड में हो या रेगिस्तान में हो या ठंडे इलाकों में हो, आपको हर जगह क्या मिलेंगे? एनिमल्स देखने को मिलेंगे। एनिमल्स प्रेजेंट रहेंगे आपके हर जगह। दे लिव इन हॉट डेजर्ट। देखो, गर्म से गर्म इलाकों में भी, यानी कि जैसे रेगिस्तान हो गया बिल्कुल गर्म, उसके अंदर भी आपको एनिमल मिलेगा। एंड कोल्ड पोलर रीजन, कोल्ड पोलर रीजन यानी कि बहुत जो ठंडे इलाके होते हैं ना, आपको एनिमल्स वहाँ पर भी मिलेंगे। सम एनिमल्स लिव ऑन द वाटर। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं जो आपके ऑन द लैंड रहेंगे। ऑन द लैंड यानी कि ज़मीन के ऊपर। जैसे कि देखो, हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कौन कौन से हैं भाई ज़मीन के ऊपर। एक तो आपका डॉग हो गया, कैट हो गई, काव हो गई, ये लोग कहाँ रहते हैं? ज़मीन के ऊपर रहते हैं। एंड सम अदर्स लिव इन वाटर। इसका मतलब क्या है कि कुछ एनिमल्स ऐसे भी होंगे जो इन वाटर रहेंगे, यानी कि पानी के अंदर। पानी के अंदर कौन रहता है? हम सबको पता है, फिशेस हो गई, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं। ये सारे कहाँ रहते हैं? पानी के अंदर रहते हैं। द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। किसी भी एनिमल का नेचुरल होम को हम क्या बोलेंगे? हैबिटेट। नेचुरल होम यानी कि देखो, कहीं पर भी आपका नेचुरल वर्ड आता है ना, नेचुरल मतलब होता है कि वो चीज़ उसको नेचर से मिल रही है, यानी कि भगवान से मिली है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। तो उसी तरीके से द नेचुरल होम ऑफ एनिमल इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। किसी भी एनिमल का जो उसे नेचर से घर मिला है, तो वो उसका हैबिटेट होगा, हमने उसमें कोई रोल प्ले नहीं किया। फॉर एग्जांपल मछलियाँ, फिशेस का देखो नेचुरल होम क्या है? फिशेस को भगवान ने कौन सी जगह दी है रहने के लिए? पानी दिया है, पानी के अंदर। यानी कि देखो, हमने तो ना, जैसे नदियों में आपकी मछलियाँ मिलेंगी, तो हम नहीं गए हैं नदियों को बनाने, और ना ही तो हमने कुछ उसके अंदर अपना कोई रोल प्ले किया है, बल्कि नदियाँ कैसे बनी है? नेचुरल है, ये नेचर से बनी है। तो अब उस मछली का घर क्या हो गया? उस मछली का घर है वो नदी, वो रिवर उस मछली का घर है, और उसे ये कैसे मिला है? नेचर से मिला है। तो इसी को हम कहेंगे हैबिटेट। जो भी होम है, जो भी किसी भी जानवर का घर है जो कि कहाँ से मिला हो? नेचर से, उसे हम कहेंगे उसका हैबिटेट। जैसे कि मछलियाँ हो गई, उनका हैबिटेट क्या है? पानी है, कि वो पानी के अंदर रहती हैं, नदियों में रहती हैं। तो इसी तरीके से देखो, हैबिटेट को अभी हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। वी कैन क्लासीफाई द एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। अब देखो, इनके हैबिटेट के बेस पे हम लोगों ने इन्हें कई ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जिससे कि हम अच्छे से
हैबिटेट को भी समझ सकते हैं। तो नंबर 1 पे है, देखो जैसे हमने इसको डिवाइड किया है, ग्रुपिंग करी है इनकी भाई, अलग अलग हैबिटेट यानी कोई जानवर आपका नदी में मिलेगा, कोई जानवर आपको लैंड पे मिलेगा, कोई आपको हवा में उड़ते हुए दिखेंगे। तो इन्हीं सब बेसिस पे क्या किया है, हमने इनको डिवाइड कर दिया है कि भाई जो एनिमल्स ज़मीन पे रहेंगे उनको क्या कहा जाएगा, जो हवा में रहेंगे उनको क्या कहा जाएगा, जो पानी में रहेंगे उनको क्या कहा जाएगा। तो इसे अभी हम 1 बाय 1 पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो आपका फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या होते हैं? एनिमल दैट लीव ऑन लैंड, यानी कि जो जानवर आपके ज़मीन पर रहेंगे उन्हें क्या कहेंगे? टेरेस्ट्रियल एनिमल। जैसे कि आपको बहुत सारे एग्जाम्पल पता है, जैसे कि गाय हो गई, आपका डॉग हो गया, उसके बाद बिल्ली हो गई, कैट हो गई, और बहुत सारे एनिमल्स हैं। देखो यहाँ पर भी बुक में भी एग्जांपल्स हैं, एलिफेंट हो गए, टाइगर्स हो गए, लायंस हो गए, एक्सेट्रा। यानी कि और भी बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कहाँ रहते हैं? लैंड पे रहते हैं, यानी कि ज़मीन पे रहते हैं। तो उन एनिमल्स को हम क्या कहेंगे? आर सम टेरेस्ट्रियल एनिमल। उन एनिमल्स को हम लोग कहेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल। यानी कि देखो जिनको नेचर ने लैंड पे देने की, लैंड के ऊपर रहने की परमिशन दे रखी है, वो एनिमल्स हमारे क्या होंगे? टेरेस्ट्रियल एनिमल, यानी कि जो ज़मीन पे रहेंगे। ज़मीन पे जो एनिमल रहते हैं वो हम सब देख ही रहे हैं। उसके बाद आपका सेकंड है एक्वेटिक एनिमल। देखो जो एनिमल्स आपको पानी के अंदर रहते हैं ना, जो एनिमल्स, उन्हें कहा जाता है एक्वेटिक एनिमल। जैसे कि यहाँ पे दिया है, देखो एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल। जो भी जानवर आपके पानी के अंदर रहेंगे उन्हें आप लोग क्या बोलोगे कि भाई कौन से एनिमल है? ये एक्वेटिक एनिमल है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, मछलियाँ हो गई आपकी, फिशेज़, टर्टल्स हो गए, क्रैब्स। देखो ये जो केकड़ा होता है, कछुआ होता है, मछलियाँ होती हैं, ये कहाँ रहती हैं? पानी के अंदर रहती हैं। तो जो भी आपके एनिमल पानी के अंदर रहेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? एक्वेटिक एनिमल्स। उसके बाद नंबर 3 पे आपका आ जाता है, देखो अब कुछ जानवर जो ज़मीन पे रहेंगे उसे तो टेरेस्ट्रियल बोल देंगे, कुछ पानी में रहेंगे उसे एक्वेटिक बोल देंगे। लेकिन हम लोग कुछ और भी देखते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका वो हो गया, मेंढक हो गया। देखो मेंढक को हमने कई बार अपने घरों के आसपास फुदकते हुए देखा है, जैसे कि उसे कई बार हमने पानी के अंदर भी देखा है। तो मेंढक कैसा होता है? ये जो होते हैं ये पानी के अंदर भी रहते हैं, पानी के बाहर भी रहते हैं। तो इसी तरीके से एनिमल्स दैट लीव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो जानवर ज़मीन पर भी रहें और पानी के अंदर भी रहें, उन जानवरों को हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है? एम्फीबियंस है। जैसे कि आपके यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, फ्रॉग्स हो गए, टोड्स हो गए, सेलमेंडर्स हो गए, ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके एम्फीबियंस हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो ज़मीन पे रहेंगे वो टेरेस्ट्रियल, जो पानी के अंदर होंगे वो एक्वेटिक, और जो दोनों पे रहेंगे यानी कि पानी में भी और ज़मीन पे भी वो क्या हो गए? आपके एम्फीबियंस। चलिए आगे देखते हैं, नंबर 4 पे क्या है? नंबर 4 पे है हमारा एर्बोरियल एनिमल। एर्बोरियल एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन ट्रीज। वो जानवर जो अपना ज़्यादातर टाइम, स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम यानी कि अपना ज़्यादातर टाइम जो है बिताएंगे कहाँ पर? पेड़ों के ऊपर। यानी कि उनका घर है, वो जो रहते हैं वो ज़्यादातर अपना पेड़ों पे अपनी लाइफ, अपना टाइम बिताते हैं। तो उन जानवरों को हम क्या कहेंगे? एर्बोरियल एनिमल। देखो यहाँ पे आपको पिक्चर से ही पता चल गया होगा कि देखो बंदर आप लोग देखेंगे, मंकीज़ देखेंगे, तो मंकीज़ आपको ज़्यादातर कहाँ पे दिखेंगे? पेड़ों पे लटके हुए दिखते हैं ना। तो वो जानवर जो अपना ज़्यादातर समय पेड़ों पे बिताते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एर्बोरियल एनिमल। जैसे कि आपके मंकीज़ हो गए, गिब्बन्स हो गए, देखो यहाँ पे गिब्बन्स की पिक भी दी है, फिर चिंपैंजीज हो गए। ये सारे एनिमल्स कौन से हैं? एर्बोरियल है, यानी कि अपना ज़्यादातर टाइम कहाँ बिताएंगे? ये अपना ज़्यादातर टाइम बिताएंगे पेड़ों के ऊपर। उसके बाद बेटा देखो 5th पॉइंट आपका क्या है? एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि एरियल, एयर का कुछ रोल है। एनिमल दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन एयर। वो एनिमल्स जो अपना ज़्यादातर टाइम अब कहाँ बिताएंगे? हवा में बिताएंगे। उन एनिमल्स को हम लोग क्या कहेंगे? एरियल एनिमल्स। अब आप लोग को पता है कौन से एनिमल्स हैं जो हवा में ज़्यादा समय बिताते हैं? वो क्या हैं? आपकी बर्ड्स हो गई, बटरफ्लाइज हो गई, बैट्स यानी चमगादड़ हो गए। ये एनिमल्स क्या है? एरियल एनिमल्स है कि ये अपना ज़्यादातर समय कहाँ बिताएंगे? हवा के अंदर उड़ते हुए।
तो बच्चों यहाँ पे हमने 5 टाइप के अपने हैबिटेट पढ़ लिए हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं एडेप्टेशन। देखो चैप्टर का नाम ही एडेप्टेशन था और इस चैप्टर में हमें एडेप्टेशन ही पढ़ना है। तो देख लेते हैं भाई एडेप्टेशन क्या है। एडेप्टेशन मैंने आपको थोड़ा सा पहले बता दिया था, लेकिन अब डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं क्या होता है। एनिमल्स हैव सम स्पेशल फीचर इन देयर बॉडीज़। देखो जानवरों के पास उनकी बॉडी में कुछ अलग से कुछ फीचर्स होते हैं टू लिव इन देयर इन्वायरमेंट, उन्हीं इन्वायरमेंट में रहने के लिए। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्पेशल फीचर इन द बॉडी टू एडजस्ट इन द सराउंडिंग इज कॉल्ड एडेप्टेशन। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि देखो एनिमल्स के अंदर क्या है, उनकी बॉडी में एक अलग अलग एनिमल में अलग अलग फीचर्स देखने को मिलेंगे और कुछ एनिमल्स के पास स्पेशल फीचर्स होते हैं। स्पेशल फीचर यानी जो सिर्फ उसके पास होगा, ताकि वो अपने सराउंडिंग में यानी कि जहाँ पर भी रह रहा है वो अपने सराउंडिंग में सरवाइव कर सके। देखो जैसे कि पक्षी हो गए, आपके बर्ड्स हो गए, बर्ड्स के पास उड़ने के लिए पंख होते हैं और किसी एनिमल के पास नहीं होंगे। जैसे लायन के पास पंख नहीं है तो लायन के पास कुछ और प्रॉपर्टी है। तो बच्चों उसी तरह उसी को हम कहते हैं एडेप्टेशन, कि किसी भी एनिमल के पास स्पेशल फीचर हो और ये हर एनिमल के पास अलग अलग होगा, एक जैसा नहीं होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, एडेप्टेशन। फिर से आपको बता दूं एडेप्टेशन, कोई भी एनिमल अपनी बॉडी पे एक अलग सा फीचर डेवलप करता है ताकि वो सराउंडिंग में सरवाइव कर सके, जिंदा रह सके, अपनी लाइफस्टाइल को चला सके। तो अभी हमें ये भी 1 बाय 1 पढ़ेंगे हम लोग, जैसे जैसे आगे हमें ये भी क्लियर हो जाएगा। एडेप्टेशन इन एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। अब उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग देखो कितने एडेप्टेशन है, किस किस तरीके से एनिमल्स रहते हैं। हैबिटेट आपको पता चल गया ना, उनके घरों के हिसाब से। अब हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन के बारे में। तो एडेप्टेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल एनिमल कौन से थे, अभी हमने पढ़ा था, जो ज़मीन पे रहते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि जो एनिमल्स हमारे ज़मीन पर रहते हैं उनके पास क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं। एडेप्टेशन यानी स्पेशल फीचर्स। Terrestrial animals like elephants, lions, tigers have legs to walk and run on land. अब आप लोग देखेंगे कि जितने भी जानवर आपके लैंड पे रहते हैं यानी कि ज़मीन पे रहते हैं, उनके पास क्या है, लेग्स हैं, यानी कि पैर हैं चलने के लिए, भागने के लिए ज़मीन के ऊपर। एंड लंग्स टू ब्रीथ, और साथ में सांस लेने के लिए उनके पास क्या है, लंग्स हैं। They have well developed nervous system and sense organ to feel the change in their surrounding. उनके पास नर्वस सिस्टम भी होता है। नर्वस सिस्टम आप लोग पढ़ चुके हैं, चैप्टर 3 में क्या पढ़ा है, बताया था मैंने। उसके बाद सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन यानी कि आँखें होती हैं देखने के लिए, कान होते हैं सुनने के लिए, टेस्ट करने के लिए, उनके पास टंग भी हैं, जो भी फील कर सकते हैं उसे हम सेंस ऑर्गन कहते हैं। तो इनके पास सेंस ऑर्गन भी हैं। सम हैव स्केल्स टू क्रॉल। कुछ एनिमल्स के पास स्केल्स होते हैं। स्केल्स यानी उनकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर अलग अलग तरीके से लेयर्स होती है क्रॉल करने के लिए। क्रॉल करना यानी कि रेंगना। जैसे कि आप लोग सांप देखेंगे, अब जैसे कि मैंने आपको बताया जो एनिमल्स ज़मीन पे रहते हैं उनके पास क्या है, पैर हैं। लेकिन आप बोल सकते हैं ना कि मैम सांप का एग्जांपल ले लो, सांप के पास तो पैर नहीं है लेकिन फिर भी सांप हमारा लैंड ज़मीन पे रहता है। तो सांप के बॉडी पे क्या होता है, स्केल्स होती हैं, यानी कि वो चिकनी सी बॉडी होती है और साथ में वो रेंगने में उसको हेल्प करती हैं। तो देखो यहाँ पर एग्जांपल में भी स्नेक दे रखा है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लिव इन डेजर्ट। अब जो आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं यानी कि जो ज़मीन पे रहेंगे वो आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, डेजर्ट में, माउंटेन में, पोलर रीजन यानी कि बर्फीले इलाके, यानी कि बहुत ठंडे इलाकों में भी। सो डेजर्ट आर हॉट एंड ड्राई प्लेसेस। डेजर्ट क्या होता है भाई, देखो जितने भी आपके सूखे और गर्म इलाके हैं उन्हें हम कहते हैं डेजर्ट, हिंदी में जिसे रेगिस्तान कहते हैं। एनिमल्स लाइक कैमल्स आर फाउंड देयर। आप लोगों में से कुछ बच्चों का घर गांव में होगा, रेगिस्तान में गांव होगा, तो आप लोगों ने वहाँ पे ऊंट देखे होंगे या फिर आपने पिक्चरों में, टीवी में देखा होगा कि जो रेत वाला इलाका होता है, जो डेजर्ट होते हैं, वहाँ पे आपको कौन मिलता है, कैमल्स मिलती हैं। तो देखो अब डेजर्ट में क्या होता है, रेगिस्तान में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अगर आप और हम डेजर्ट में चले जाते हैं रहने के लिए तो हमें कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी, कितनी गर्मी लगेगी। लेकिन वहाँ पे देखो जो कैमल्स होते हैं, जो ऊँट होते हैं, वो बिल्कुल आराम से रहते हैं। तो भाई उनके पास ऐसा क्या है जो उन्हें गर्मी नहीं लग रही है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी लिखा है एनिमल्स लाइक कैमल्स आर फाउंड हेयर। आपके जो डेजर्ट है वहाँ पे आपको कैमल्स मिलेंगे। तो कैमल्स के पास ऐसा क्या है कि उन्हें गर्मी नहीं लग रही, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है डेजर्ट में।
तो अब क्या है, अब वो अपने ऊपर देखो एडेप्टेशन वर्ड आएगा अब यहाँ पे। एडेप्टेशन वर्ड यानी कि उसने अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ उसके पास स्पेशल फीचर है जिसकी वजह से वो वहाँ पे रह पा रहा है। तो देख लेते हैं क्या है। दे हैव थिक स्किन एंड विद वेरी लिटिल हेयर सो दैट इट डज नॉट लूज मच ऑफ वाटर। देखो जैसे कि जिसकी बॉडी पे जितना ज़्यादा बाल होते हैं ना वो उसको उतना ज़्यादा गर्म रखता है। तो कैमल्स की अगर आप बॉडी देखेंगे तो कैमल्स की बॉडी की जो चमड़ी होती है, स्किन होती है, ये थोड़ी मोटी होती है और इसके ऊपर बाल नहीं होते, जिसकी वजह से इन्हें पसीना नहीं आता, जैसे कि अपना ये वाटर लूज नहीं करते हैं। दे ऑल्सो हैव स्पेशल ऑर्गन टू स्टोर वाटर फॉर लेटर यूज़। अब देखो रेगिस्तान में क्या है, हम अक्सर पढ़ते हैं कि भाई रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, तो इनके पास, ऊँट के पास एक अलग से ऑर्गन होता है जिसके अंदर ये लोग पानी को स्टोर करके रखते हैं ताकि जब इन्हें प्यास लगती है तो ये अपने उसी ऑर्गन से पीते हैं। देखो जैसे कि हमने पढ़ा है कई बार कि भाई जो हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर फैट स्टोर हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाता है, उसी तरीके से इनकी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें ये लोग पानी को स्टोर करते हैं। जब इन्हें प्यास लगती है ये आराम से वहाँ पी सकते हैं। तो इनकी पानी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और इन्हें गर्मी का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि इनकी चमड़ी मोटी है और इनकी बॉडी पे बाल नहीं है। तो इन दोनों रीजन्स की वजह से जो कैमल्स है वो डेजर्ट में, रेगिस्तान में सर्वाइव कर पाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसने क्या अडेप्ट करी है अपने अंदर, इसके अंदर हमें स्पेशल फीचर देखने को मिली। अब देखो आप नॉर्मल डॉग का एग्जांपल ले लो, डॉग के पास ऐसा कुछ नहीं है, ना ही तो उसके पास कोई अलग से ऑर्गन है कि वो पानी स्टोर कर सके और ना ही तो उसके पास बिना स्किन के बाल हैं, बिना बाल के स्किन है। तो बेटा देखो इसी को हम कहते हैं एडेप्टेशन, यानी अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ हमने कैमल का पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। देखो ये बहुत गर्म इलाके का पढ़ लिया, अब बहुत ठंडे इलाके में आते हैं। बाकी बीच के तो इसी तरह से सर्वाइव करते हैं। पोलर रीजन आर क्वाइट कोल्ड। पोलर मैं आपको बता चुकी हूँ, जो बहुत ठंडे इलाके होते हैं उन्हें पोलर रीजन कहते हैं। एनिमल्स लाइक पोलर बियर एंड याक आर फाउंड हेयर। जो जानवर होते हैं जैसे कि आपके पोलर बियर हो गए, याक्स हो गए, ये आपके इस जगहों पर यानी कि बहुत ठंडे जगहों पर मिलेंगे। अब इनके पास क्या है, जो ये इतने ठंडे इलाके में रह पा रहे, हम तो जाएंगे तो भाई हम तो मर जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे, ज़्यादा टाइम तक हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये कैसे इजीली सर्वाइव कर रहे हैं, तो इनके पास क्या है, दे हैव थिक फर। इनकी बॉडी पे फर है यानी कि बाल हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑन देयर बॉडीज़ टू कीप दैम वार्म। अब देखो ठंड के मौसम में हम लोग क्या करते हैं, मोटे मोटे ऊनी स्वेटर पहन लेते हैं। वो मोटे मोटे ऊनी स्वेटर क्या करते हैं, हमें ठंड से बचाते हैं। उसी तरह से इनकी बॉडी पे क्या है, इनकी बॉडी पे थिक फर होते हैं यानी कि बाल होते हैं जो इन्हें ठंड में गर्म रखते हैं। इन विंटर दे यूज़ अंडर स्किन फैट एज फूड। इनकी बॉडी के अंदर, इनकी स्किन के अंदर भी फैट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इन्हें ठंड नहीं लगती है। तो यहाँ पे हमने टेरेस्ट्रियल एनिमल यानी कि जो जानवर ज़मीन पे रहते हैं उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली कि उनके अंदर क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो ज़मीन पे रह पा रहे हैं। अब एडेप्टेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स, जो जानवर आपके पानी में रहते हैं ना, उनके कुछ फीचर्स देखते हैं कि भाई उनके पास क्या फीचर्स हैं कि वो पानी में रह पा रहे हैं। These animals have fins और limbs to swim in water। अब इन एनिमल्स के पास क्या होता है, फिन्स होती हैं और लिम्स होती हैं। देखो फिन्स यानी जो आपकी देखो डॉल्फिन के आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इन्हें फिन्स कहते हैं, जिसकी वजह से ये लोग पानी में स्विम कर पाती हैं। सम ऑफ दैम ब्रीथ थ्रू गिल्स लाइक फिशेज एंड क्रैब। अब देखो जैसे हम लोग के पास तो लंग्स है सांस लेने के लिए, इनके पास होती है लंग्स नहीं होते, गिल्स होती हैं जो कि इन्हें पानी में सांस लेने में हेल्प करता है। जैसे आपकी मछलियाँ हो गई, क्रैब्स हो गई, वेल्स हो गई, डॉल्फिन्स, आपके देखो ये जो है आपके फिशेस और क्रैब, इनके पास आपके गिल्स होते हैं जो इनको सांस लेने में हेल्प करते हैं। लेकिन वेल्स, डॉल्फिन ब्रीथ थ्रू लंग्स, लेकिन जो आपकी वेल्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, इनके पास लंग्स होते हैं सांस लेने के लिए। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि किस तरह से वेल बाहर आती है और अपने बॉडी से देखो पानी का फवारा टाइप का निकलता है, तो वो लंग से ही सांस लेते हैं पानी के बाहर आके। दे हैव स्पेशल शेप ऑफ बॉडी देयर बॉडी दैट हेल्प दैम टू स्विम। अब देखो इनकी बॉडी की शेप भी अलग होती है, आगे से कैसा होता है, ये शार्प होता है जिसकी वजह से ये पानी में ईजिली स्विम कर पाते हैं। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज़ एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में कि वो पानी में किस तरीके से रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे एम्फीबियंस के बारे में कि भाई एम्फीबियंस किस तरह से अडेप्टेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं।
एम्फीबियंस यानी जो पानी में भी रहेंगे और जो लैंड पर भी रहेंगे। दीज एनिमल्स हैव मॉइस्ट स्किन टू ब्रीथ इन वाटर। ये जानवर आपके क्या है, इनकी जो होती है स्किन मॉइस्ट होती है। दीज एनिमल्स हैव मॉइस्ट स्किन टू ब्रीथ इन वाटर। इनके पास क्या होता है, स्किन इनकी मॉइस्ट होती है, यानी कि इनकी स्किन में नमी होती है। दे ऑल्सो हैव लंग्स टू ब्रीथ ऑन लैंड, और साथ में इनके पास लंग्स भी होते हैं जिसकी वजह से ये क्या कर सकें, ये लोग लैंड के ऊपर सांस ले सके। मॉइस्ट इन स्किन इनकी किस में हेल्प करेगा, पानी के अंदर सांस लेने में, और लंग्स इसके कहाँ पे ये हेल्प करेंगे, ज़मीन के ऊपर सांस लेने में। दे हैव वेब्ड फीट टू स्विम। इनके पास देखो वेब्ड फीट होते हैं, यानी कि चौड़े चौड़े फीट होते हैं जिसकी वजह से ये लोग पानी में स्विम कर पाते हैं। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स। अब जो आपके एम्फीबियंस हैं उनके पास जैसे कि फ्रॉग हो गया, जैसे आपको पता ही है एम्फीबियन फ्रॉग है, जैसे वो दोनों जगह रहता है। आप लोग इनके पैर देखेंगे तो देखो बैक लेग्स देन फ्रंट लेग्स टू होप। अब इनके जो पीछे के पैर होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं होप करने के लिए। होप यानी उछलना। आप देखो मेंढक आपके चलते नहीं है, उछल उछल के आगे बढ़ते हैं, कूद कूद के। विच हेल्प दैम टू मूव ऑन लैंड, जिसकी वजह से वो लोग अपना ज़मीन के ऊपर भी सर्वाइव कर पाते हैं, ज़मीन के ऊपर फुदकते रहते हैं पानी में। क्या करते रहते हैं, स्विम करते रहते हैं। नेक्स्ट है एडेप्टेशन इन एर्बोरियल एनिमल। एर्बोरियल एनिमल हमने पढ़ा था ना, जो पेड़ों पे अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो इनके पास क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, एनिमल्स लाइक मंकीज एंड गिब्बन्स हैव स्ट्रॉन्ग आर्म्स। इनके पास जो बाजुएं हैं, इनके पास भुजाएं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इनके जो पैर हैं, लेग्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग हैं। एंड टेल टू क्लाइंब अप एंड डाउन अ ट्री। और इनके पास एक पूंछ है, वो पूंछ इनकी किस में हेल्प करती है, टेल किस में हेल्प करती है, पेड़ों के ऊपर चढ़ने में, पेड़ों से नीचे आने में, और साथ में फॉर होल्डिंग इट्स ब्रांचेस। और जो उसकी टहनियाँ हैं, ये लोग अपनी टेल से ही क्या करते हैं, उसकी अपनी जो ब्रांचेस हैं उसको भी पकड़ते हैं। तो ये थे कुछ फीचर्स एर्बोरियल एनिमल्स के बारे में। अब उसके बाद एडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स, जो कि हवा में उड़ते हैं। उनके पास तो आप लोग को पता ही है, बताओ क्या क्या है उनके पास। तो उनके पास पंख होते हैं उड़ने के लिए। दीज एनिमल्स हैव विंग्स टू फ्लाई। इनके पास पंख है उड़ने के लिए। देयर बोन्स आर होलो दैन। अब देखो कोई आसमान में चीज़ तभी उड़ पाएगी ना जब वो वेट में हल्की होगी। तो ये जो होती है ना आपकी बर्ड्स, इनकी जो हड्डियां होती हैं ये अंदर से खोखली होती हैं। होलो यानी कि खाली, अंदर से खाली होंगी, खोखली होंगी, जिसकी वजह से इनकी बॉडी का वज़न कम हो जाएगा। बॉडी का जो वेट है वो कम होता है और ये हवा में आराम से उड़ पाते हैं। दे हैव बोट शेप बॉडीज़। इनकी देखो जो बॉडी होती है ये बोट शेप की होती है। हेल्प दैम टू कट थ्रू द एयर ईजिली, जिसकी वजह से ये हवा को बीच में से कट कर पाते हैं, हवा को हटाते जाते हैं और ईजिली उड़ते रहते हैं। तो ये हमने एडेप्टेशन पढ़े थे बच्चों, उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग। हैबिटेट यानी कि किस तरीके से कौन सा एनिमल रह रहा है, तो उनके वो लोग जिस तरीके से रह रहे हैं तो वो उनके पास क्या क्या बॉडी फीचर्स है, हमने ये डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे एडेप्टेशन इन बिहेवियर, यानी कि अब उनके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या फीचर्स है, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सम एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन यानी कि बुरे से बुरा जो कंडीशन होता है ना मौसम का, जैसे बहुत गर्म कंडीशन हो गई, बहुत ठंडा मौसम हो गया, तो इस टाइम पे जो एनिमल्स होते हैं ये अपने अंदर कुछ और चेंजेस लाते हैं। सो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि नंबर 1 आपको हाइबरनेशन दिया है। द डीप स्लीप ऑफ सम एनिमल्स लाइक पोलर बियर, लिजार्ड, फ्रॉग ड्यूरिंग विंटर इज कॉल्ड विंटर स्लीप और हाइबरनेशन। देखो कुछ जानवर क्या होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, तो वो लोग ठंड के मौसम में नींद पे चले जाते हैं। नींद पे यानी कि वो सो जाते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, 5-6 महीने तक, जब तक बहुत ज़्यादा ठंड रहेगी वो लोग सोते रहते हैं, जिसे हम लोग सर्दियों की स्लीप भी कहते हैं, विंटर स्लीप भी कहते हैं, और उसका नाम दूसरा क्या है,
हाइबरनेशन। जैसे कि आपके कौन कौन करते हैं ऐसा, पोलर बियर यानी कि भालू हो गए, आपकी जो ये छिपकली हो गई, देखो आप लोगों को ठंड में छिपकली नहीं मिलेगी, मेंढक हो गई, ये सारे कहाँ चले जाते हैं, हाइबरनेशन करने, यानी कि लंबी स्लीप में चले जाते हैं, बहुत लंबे टाइम तक सोते हैं। ड्यूरिंग समर दे ईट अ लॉट ऑफ फूड, लेकिन गर्मियों में ये लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और उसको अपनी बॉडी में स्टोर करके रखते हैं ताकि ठंड में ये सोते रहें और उस फूड से इनको एनर्जी भी मिल जाए। दे बिकम इनएक्टिव एंड गो इन डीप स्लीप, और ये ठंड में कहाँ चले जाएंगे, इनएक्टिव यानी कि कोई काम नहीं करेंगे और लगातार लंबी स्लीप में सोते रहेंगे। अब देखो ठंड की नींद में यानी ठंड में जो सोते हैं एनिमल्स उन्हें हाइबरनेशन कहते हैं, और जो गर्मियों में सोएं उसे एस्टिवेशन कहते हैं। जैसे कि कौन कौन करता है, आपके सांप हो गए, ये लंबे टाइम तक गर्मियों में नींद पे चले जाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, समर स्लीप को एस्टिवेशन। नाउ थर्ड पॉइंट इज माइग्रेशन। अब माइग्रेशन क्या है, बर्ड्स लिविंग इन एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेसेस लाइक साइबेरिया कैन नॉट सर्वाइव इन द कोल्ड विंटर। देखो कुछ बर्ड्स ऐसे हैं, कुछ पक्षी ऐसे हैं जो बहुत ठंडे इलाकों में सर्वाइव नहीं कर पाते और ना ही तो वो सो सकते हैं लंबे टाइम तक, तो वो लोग क्या करते हैं, वो माइग्रेट हो जाते हैं। माइग्रेट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो वो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी वो पूरे के पूरे पक्षी एक झुंड बना के हज़ारों किलोमीटर दूर आ जाएंगे और वहाँ पे रहने लग जाएंगे, क्योंकि तब वहाँ पे ठंड ज़्यादा ना हो। दे लीव देयर होम्स, वो अपने घर छोड़ देते हैं ठंड में, एंड फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर टू वार्मर प्लेसेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। अब उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाएगी तो वो एक झुंड में बहुत सारे किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर दूर तक जाते हैं खाने की तलाश में और शेल्टर यानी कि घर की तलाश में। दे गो बैक टू देयर नेटिव प्लेसेस व्हेन विंटर एंड्स देयर, और जैसे ही देखो 5-6 महीने बीत गए जहाँ वो रहते थे वहाँ ठंड खत्म हो जाएगी तो फिर दोबारा से वो उसी जगह पर वापस आ जाते हैं। देयर रेगुलर मास मूवमेंट ऑफ बर्ड फ्रॉम कोल्डर रीजन टू वार्मर प्लेसेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। अब इसी को हम लोग माइग्रेशन कहते हैं, जो ये पक्षियों का झुंड ठंडे इलाके से गर्म में जाता है, इसी को क्या कहेंगे, माइग्रेशन। तो ये हमने पढ़ लिए उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग। अब हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन के लिए। देखो हर किसी को अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है, तो एनिमल्स क्या करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनिमल्स आर हंटेड एंड ईटन बाय अदर एनिमल्स। देखो जानवरों का शिकार किया जाता है या कोई भी बड़े एनिमल्स उन्हें खा जाते हैं, सो दे नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम देयर एनिमीज इन देयर सराउंडिंग। तो इस वजह से उन्हें भी तो अपनी जान प्यारी है, वो भी अपने आप को अपने दुश्मनों से बचाएंगे। तो अब हम देखने वाले हैं कि भाई उनके पास ऐसे क्या बॉडी फीचर हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम देयर एनिमीज, कि वो अपने दुश्मनों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो नंबर 1 पे है कैमोफ्लेजिंग। कैमोफ्लेजिंग क्या है, द कलर एंड शेप ऑफ सम एनिमल्स लाइक जीब्रा, चैमेलियन एंड ग्रास हॉपर आर सच दैट दे मर्ज इनटू विद देयर सराउंडिंग। देखो जैसे जेब्रा हो गए, आपके गिरगिट हो गए, ये सब क्या करते हैं, अपना कलर चेंज कर लेते हैं या फिर इनका कलर कुछ इस तरीके का है कि ये लोग छुप जाते हैं अपने नेचर में। जैसे कि आप देखेंगे गिरगिट क्या करता है, वो अपने आप को बचाने के लिए अपना कलर चेंज कर लेता है, फिर कोई भी उसको देखेगा तो ध्यान से देखने पे पता चलेगा हाँ यहाँ पे गिरगिट है, क्योंकि वो अपना रंग उसी जैसे मान लो हरे रंग के प्लांट पे है तो वो हरा कर लेगा, हम लोग ध्यान से देखेंगे तब पता चलेगा। ज़ीब्रा हो गया, देखो उनकी बॉडी पे ब्लैक एंड वाइट लाइनिंग्स होती हैं, तो वो कहीं भी एक बॉल टाइप में बैठ जाएगा या कुछ भी कर लेगा जिससे कि वो अपने छुपने में हेल्प हो जाते हैं। ग्रास हॉपर हो गए, इनका रंग हरा होता है, ये घासों में छुप जाते हैं। तो इस तरीके से ये लोग कैमोफ्लेजिंग करते हैं। दिस इज कॉल्ड कैमोफ्लेजिंग एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कैनोफ्लेजिंग एनिमल्स। तो इस प्रोसेस को, इस तरीके को जिस तरह से ये कर रहे हैं, जो अपना रंग वगैरह बदल रहे हैं, इसे हम बोलते हैं कैनोफ्लेजिंग। और जो एनिमल्स ये सब करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कैमोफ्लेजिंग एनिमल्स। कैमोफ्लेज मेक एन एनिमल हार्ड टू बी सीन इन देयर सराउंडिंग। अब कैमोफ्लेज क्या करता है, एनिमल्स को छुपने में मदद कर देता है और कोई भी उनका दुश्मन होगा वो इजीली उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। दिस एडेप्टेशन प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम देयर एनिमीज। और ये क्या करता है, ये एडेप्टेशन उन्हें उनके दुश्मनों से बचाता है। नाउ सेकेंड इज शेल्स एंड स्पाइन्स। अब देखो शेल्स एंड स्पाइन का मतलब आप लोगों ने कछुआ देखा होगा ना, तो कछुआ बेटा बहुत ज़्यादा वीक होता है, बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। तो इनकी बॉडी पे इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रखा है, हम सब जानते हैं, इनकी बॉडी पे एक शेल है और वो शेल स्नेल हो गया, स्नेल की बॉडी पे भी क्या है, हैव हार्ड शेल्स। इनके पास बहुत ज़्यादा हार्ड शेल्स हैं दैट कवर एंड प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडीज, जो इनकी सॉफ्ट बॉडीज़ को बाहर से प्रोटेक्ट करता है।
और ये अपने दुश्मनों से बच जाते हैं। अगर इनकी बॉडी इनकी जो शेल्स होती हैं वो इतनी हार्ड होती है कि आप लोग उस पर खड़े भी हो जाएंगे तो भी वो ईजिली नहीं टूटेगा, क्योंकि वो बहुत हार्ड होते हैं। Porcupine and hedgehog have sharp spine to protect themselves from their enemies। देखो यहाँ पे hedgehog की पिक्चर भी दी हुई है। ये लोग अपनी बॉडी पे स्पाइंस होती है, इनकी बॉडी पे स्पाइंस यानी कि कांटे। अब देखो ये अपनी बॉडी पे इनके पास क्या नया फीचर है कि इनकी बॉडी पे आपको कांटे देखने को मिलेंगे, और वो कांटे क्या करेंगे, जैसे ही कोई एनिमल इनके ऊपर अटैक करने आएगा उनको चुभ जाएंगे और ये एनिमल्स बच जाएंगे। इस तरीके से ये अपने दुश्मनों से बच सकते हैं। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट है आपका स्ट्रॉन्ग लेग। सम एनिमल्स लाइक डियर, जिराफ, ऑस्ट्रिच, कुछ ये एनिमल्स आपको दिए हैं जैसे हिरन हो गया, जिराफ हो गए, ऑस्ट्रिच हो गए, इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैर होते हैं। ये क्या करते हैं, दे कैन रन वेरी फास्ट वेन एवर दे सेंस एनी डेंजर। जैसे ही इन्हें महसूस होता है कि कोई खतरा आ रहा है, ये लोग फुल स्पीड में भागते हैं। देखो टीवी में आपने देखा होगा कोई हिरन भागता है, उसके पीछे शेर भागता है, तो हिरन कितनी ज़्यादा स्पीड से भागता है, तो उनके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग लेग्स हैं। फिर पॉइजन यानी कि जहर। पॉइजन का मतलब होता है जहर। कुछ एनिमल्स के पास पॉइजन होता है जिससे वो अपने आप को बचाते हैं, जैसे कि मक्खियाँ हो गई, मधुमक्खियाँ हो गई, वॉस्प हो गए, हैव स्टिंग्स, इनके पास डंक होता है। दे यूज़ देयर स्टिंग्स टू इंजेक्ट पॉइजन इनटू बॉडी ऑफ देयर एनिमीज। अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग इसी जहर को, जैसे मान लो इसे कोई परेशान कर रहा है तो ये लोग अपने दुश्मनों को काट लेते हैं और अपनी बॉडी का जहर उनकी बॉडी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जलन, इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। तो इसके पास ये नया फीचर था। तो देखो हमने कितने सारे फीचर्स पढ़े ना, कितने सारे जानवरों के बारे में कि भाई कौन से जानवरों के पास क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी अलग अलग फीचर्स होती हैं। तो एडेप्टेशन फॉर फूड, अब खाने के लिए क्या एडेप्टेशन है तो इसके बारे में पढ़ते हैं। यह आपका लास्ट टॉपिक है। वी कैन ऑल्सो डिवाइड द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट। उनके खाने के तरीके पे भी हमने एनिमल्स को डिवाइड कर रखा है। जैसे कि नंबर 1 आपका हो गया हर्बीवोरस। हर्बीवोरस एनिमल्स क्या होंगे, देखो जो हर्ब्स खाएंगे, हर्ब्स यानी कि आपके घास फूस खाएंगे, या फिर जो जिसे हम कहते हैं ना वेजिटेरियन, तो ये बिल्कुल उस टाइप है। जैसे कि गाय हो गई, बफेलो यानी भैंस हो गई, डियर हो गई, आर हर्बीवोरस एनिमल। ये आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं हर्बीवोरस एनिमल्स के। दीज एनिमल ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट। ये एनिमल्स आपके सिर्फ प्लांट्स खाएंगे और प्लांट प्रोडक्ट यानी कि प्लांट से मिलने वाली चीज़ें खाएंगे। दे हैव शार्प कटिंग टीथ फॉर बाइटिंग एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ द च्यू प्लांट फूड। अब इनके पास क्या है, इनके पास बहुत ज़्यादा शार्प दांत है यानी कि तेज़ दांत है, जिससे ये पेड़ों को, फसलों को आराम से कट करके खा सके, और साथ में ये ग्राइंड कर सके यानी कि अपने दांतों से चबा चबा के अच्छे से अपनी घास फूस को खा पाएँ। तो हर्बीवोरस एनिमल क्या है, जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं सिर्फ। अब नंबर 2 देखो कार्निवोरस क्या होते हैं। लायंस एंड टाइगर्स आर एन कार्निवोरस एनिमल्स। यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिया है कि जो लायंस हैं, टाइगर्स हैं, ये कौन से एनिमल्स हैं, ये कार्निवोरस एनिमल्स हैं। दीज एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स। ये क्या करेंगे, ये दूसरे जानवरों को खाएंगे, यानी कि ये नॉन वेजिटेरियन हो गए ना। ये लोग घास फूस नहीं खाएंगे। आपने कभी नहीं सुना होगा कि भाई कोई शेर घास फूस खाता है, ये दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं। दे हैव शार्प टीयरिंग टीथ फॉर हंटिंग। इनके पास शिकार करने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूत दांत होते हैं। टीयर एंड, और साथ में टीयरिंग आउट फ्लैश ऑफ देयर प्रे। और इनके पास उन फ्लैश को यानी कि जो उनका मांसपेशियाँ, इनको फाड़ फाड़ के कट कर करके आराम से ये लोग चबा चबा के खा जाते हैं। तो वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खा जाए उन्हें बोलेंगे कार्निवोरस। अब देखो कुछ एनिमल्स ऐसे भी तो होते हैं जो घास फूस भी खाते हैं और साथ में दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, तो उन एनिमल्स को हम लोग कहेंगे ओमनीवोरस एनिमल्स। जैसे कि क्रो, बियर, ह्यूमन बीइंग यानी कि हम लोग, जैसे कि कौवे हो गए, भालू हो गए, हम लोग हो गए। हम लोग क्या है, ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस यानी दीज एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। ये प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, साथ में एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं। अब पैरासाइट क्या हो गए, देखो लाइस जो हो गई ना, जो जुएं पड़ जाती हैं बच्चों के सरों में, एंड बैग बग्स, जो बैग बग्स होती हैं, ये दूसरों की बॉडी पे जाके रहती है। ये क्या करती है, सक देयर ब्लड, उनका खून चूसती हैं। वाइल टेपवर्म लीव इनसाइड द बॉडी एंड गेट देयर फूड। टेपवर्म क्या होता है, एक तरह का ये ऑर्गेनिज्म होता है जो हमारे पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, हमने सुना है ना। तो पेट में क्या पड़ता है, टेपवर्म पड़ता है, और ये हमारी बॉडी का न्यूट्रिशन वहाँ से खाते रहते हैं। दीज टाइप्स ऑफ एनिमल आर कॉल्ड पैरासाइट। इस टाइप के एनिमल्स को पैरासाइट कहते हैं। मतलब कि ये जीते जागते किसी भी इंसान की बॉडी में, किसी जानवर की बॉडी में जाएंगे और वहाँ पे रहने लग जाएंगे। एंड लास्ट इट स्कैवेंजर्स। दीज एनिमल्स ईट
द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। जो अब देखो पैरासाइट क्या है, वो जिंदे इंसानों के अंदर जाते हैं। देखो जैसे बच्चों के बालों में जुएं पड़ जाती हैं, लाइस पड़ जाती हैं, और जैसे कि मच्छर हो गए आपके, तो ये लोग जिंदा एनिमल्स पे ही जाते हैं। आपके जो मच्छर जिंदा लोगों को ही कट करते हैं, मरे हुए को नहीं करते। तो जो जिंदा एनिमल्स पे अटैक करें वो पैरासाइट हैं, और जो एनिमल्स को मरने के बाद उनकी बॉडी से न्यूट्रिशन ले उसे हम कहते हैं स्कैवेंजर्स। जैसे कि वल्चर हो गए आपके, गिद्ध हो गए, हॉक हो गए। दे हैव स्ट्रॉन्ग शार्प बीक टू टीयर द फ्लैश। इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग चोंच होती है, बीक होती है, जिसकी वजह से ये फ्लैश को यानी कि मांस को फाड़ के टीयर कर करके आराम से मरने के बाद भी किसी एनिमल्स को खा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 2 इतना ही था। हमने देखो कितनी सारी चीज़ें पढ़ी कि भाई एनिमल्स के किस तरीके से रह रहे हैं। हमें आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत अच्छा चैप्टर था, और साथ में इस चैप्टर को पढ़ने की वजह से देखो हमें कितनी सारी चीज़ें जानने को मिली इस चैप्टर की, कि एनिमल्स किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, एडेप्टेशन क्या है, हैबिटेट क्या है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। गुड बाय फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।